द्रौपदी। तो सिर्फ यही बताया जा रहा था कि हमारी जो धारणा है, हमारी जो मान्यता है, वो ही अपने आप को परमात्मा से दूर अथवा नज़दीक पहुंचाती है। गीता में भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तास्ते भजामि। जो मेरे को जिस भाव से भजता है, भगवान भी उसको उसी भाव में मिलते हैं। अगर एक व्यक्ति कहता है कि नहीं ईश्वर है ही नहीं, परमात्मा कहते हैं ठीक है नहीं। परमात्मा ऐसा नहीं कि हठपूर्वक उसको कोई प्रमाण देगा कि हम हैं, हमको मानो। वो अपने आप में इतना पूर्ण है, इतना तृप्त है कि उसको किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी के सम्मान की जरूरत नहीं है। हाँ, वो स्वयं अमानी मान दो मान्य, वो स्वयं तो अमानी है, दूसरों को जरूर मान देते हैं, इसीलिए उनकी मान्यता है। वो अभी भजन गा रहे थे ना कि किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। ये जो इंसान अपने अंदर किसी भी प्रकार का, जिसको लोग स्वाभिमान कहते हैं, वास्तविक में स्वाभिमान नहीं है, वो सोशल रिस्पेक्ट को सेल्फ रिस्पेक्ट मान लेते हैं, जबकि वो स्वाभिमान एक बड़ी उत्तम चीज़ होती है, परंतु आज तक हमने स्व को पहचाना ही नहीं है, अपने आप को पहचानते ही नहीं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। हम अपने आप का परिचय ये हाड़ मांस का पुतले के रूप में ही जानते हैं कि हम ये हैं, परंतु हम हाड़ मांस के पुतले नहीं हैं। सुनिश्चित है ये पुतला हमारा है, ये वस्त्र हमारा है, हम वस्त्र नहीं हो सकते। पर हमारी धारणा ऐसी। तो द्वारका वासिन कह के जब द्रौपदी ने पुकारा, द्रौपदी ने भगवान को द्वारका वासिन पुकारा, तो भगवान को वहाँ से द्वारका जाना पड़ा और द्वारका से पुनः वहाँ आना पड़ा। तो इतना जो विलम्ब हुआ, ये उसकी मान्यता के कारण। अगर वो कहती है अंतर्यामी श्री कृष्ण, तो परमात्मा वहीं से प्रकट हो सकते थे, वहीं प्रकट हो सकते थे। तो इसलिए हमको सदैव ये बात ख्याल रखनी चाहिए कि परमात्मा को कभी भी अपने से दूर ना माने। हम दूर कर देंगे, परमात्मा हमसे दूर नहीं है, ये सुनिश्चित तथ्य है, परंतु हमारी जो मान्यता होती है उसको परमात्मा वैसे ही रखते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपद्रष्टा, वो नज़दीक से सबको देख रहा है, और अनुमंता च, जो जैसा मानता है उसका अनुमोदन कर देता है। परमात्मा जो है सबका अनुमोदन कर देते हैं कि हाँ ऐसा, हाँ ठीक है ठीक है। ऐसा नहीं कहते कि जैसा साधारण लोग हैं वो हमेशा किसी की बात को खंडन करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं आप जैसा कहते हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और परमात्मा जो है वो अनुमोदन कर देते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च। स्वामी जी की स्वामी रामानंदाचार्य जी दो बानियाँ ग्रंथ साहिब में है, जो सिखों का ग्रंथ है। तो उसमें स्वामी जी ने यही कहा है कि जब तक सदगुरुदेव भगवान की कृपा नहीं थी, तब तक मैं परमात्मा को पाने के लिए यत्र तत् तीर्थ इत्यादि में भटकता था। जब सदगुरुदेव भगवान की कृपा हुई तो उसको अपने अंदर ही पा लिया, उसको अपने अंदर। तो भक्त जो हैं परमात्मा को अपने अंदर ही देखते हैं, और अंदर ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत सुरक्षित स्थान है। परंतु हम सबका ये दुर्भाग्य है कि हमने अपने अंतःकरण में इतना कूड़ा कवाड़ा इकट्ठा कर रखा है, इतना संसार भर रखा है,
जिसमें परमात्मा को रहने के लिए अवकाश नहीं मिल पाता है। हाँ, तो अंतःकरण को थोड़ा खाली करने की जरूरत है। खाली करें, ये जो गंदगी भर रखी है ये थोड़ी सी निकले, थोड़ी निकले। एक बार उसको अवकाश दो, परमात्मा को अंदर आने के लिए अवकाश दो। अर्थात हम परमात्मा के लिए द्वार खोलें। सूर्य का प्रकाश बाहर हो रहा है, हमने अपनी खिड़की बंद कर रखी है, प्रकाश अंदर आ नहीं पा रहा। अगर खिड़की थोड़ी सी खोल दी जाए तो प्रकाश तो अंदर आने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार। इसी प्रकार से परमात्मा हमारे अंदर प्रकट होने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है, परंतु हम खिड़की नहीं खोलना चाहते। हम खिड़की बंद कर रखें, द्वार बंद कर रखें। ऐसी हमारी मानसिकता है। साधना कठिन नहीं है। दिन में भी वहाँ भी यही कहा जा रहा था कि परमात्मा को पाना बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं, परंतु हमारी जो मान्यताएं, हमारी जो धारणाएं हैं, हमारा जो जीवन है वो सही नहीं है। अभी हम सही ढंग से जीवन जी नहीं रहे। अगर हम सही ढंग से जीवन जीना सीख जाएं तो ये परमात्मा की सृष्टि जो है आनंदमय है, बहुत आनंद, बहुत आनंद। एक प्रश्न गुरुदेव प्रणव का है। एज ए पेरेंट्स, बच्चों में किसी भी प्रकार की कामना या आकांक्षा के बिना निर्हेतुक परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न करना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसा है, प्रेम उत्पन्न करने की वस्तु नहीं है। परमात्मा ने सभी को एक वृत्ति दी है, प्रीति। वो छोटों से के प्रति होती है तो हम उसको वात्सल्य, ममत्व के रूप में देख लेते हैं, और बराबर वालों के प्रति होती है तो मित्रता के रूप में देख लेते हैं, बड़ों के प्रति होती है तो श्रद्धा के रूप में देख लेते हैं, और वही जब परमात्मा के प्रति होती है तो उसको हम प्रेम और भक्ति के रूप में देख लेते हैं। तो परमात्मा ने ये वृत्ति सबको दे के भेजा है, सबको दे के भेजा है। अगर आप एक वृक्ष के नीचे रहते हैं, थोड़े दिन के बाद उसके प्रति आपको एक प्रीति हो जाती है, और वृक्ष के अगर पत्ते सूखने लगते हैं तो आपके मन में तकलीफ होने लगती है, ये क्यों सूख रहा है। आप कोशिश करते हो कि ये सूखे नहीं, ये हरा भरा बनाना है। किसी भी इसी प्रकार से अगर हम परमात्मा के निकट रहने लग जाते हैं, परमात्मा के निकट रहने लग जाएं तो उसके प्रति प्रीति हो जाएगी। और हम रहते आए, सिर्फ एक नासमझी का पर्दा हटाना है कि परमात्मा और हमें दूरी है। परमात्मा तो हमें बहुत निकट है ही। ये जो भगवान का विग्रह शालिग्राम है, शिवलिंग है या लाल जी हैं, इन सबको रख के जब हम रोज उनकी थोड़ी पूजा आरती करते हैं तो उनके प्रति हमको एक प्रीति पैदा हो जाती है। बहुत से लोग उसमें अपनी नासमझी का परिचय दे देते हैं कि ये तो मूर्ति है, परंतु भक्त जो है वो कहता है नहीं नहीं, ये तो मेरे भगवान हैं, मेरे गोपाल जी हैं, मेरे रामलाल जी हैं, और वो उनको जीवंत मानता है, वो उनको चेतन मानता है, उनमें जड़त्व नहीं देखता है। उनको ठंडी लगती होगी, उनको गर्मी लगती होगी, वो उस प्रकार से उनकी सेवा करता है। तो उनके प्रति उसको प्रीति हो जाती है, और बस फिर उसमें से ही जो परमात्मा चेतन छिपा हुआ है वो प्रकट हो जाता है। तो दोनों उपाय हैं, या तो भगवान का स्थूल रूप में प्रतीक रख के उनकी उपासना की जाए, या अपने अंतरस्थ जो परमात्मा है वो उसके साथ बैठा जाए। उपासना का अर्थ होता है उपासन, नज़दीक बैठना। तो आप ध्यानावस्थित होकर उस परमात्मा के निकट बैठें, अपने अंदर ही परमात्मा के निकट बैठें। परंतु हमेशा समस्या वही आती है कि जब हम अंदर बैठने की कोशिश करते हैं तो वो जो भूतकाल की घटनाएं हैं वो सामने आके खड़ी होती हैं, या भविष्य के जो हमारे आयोजन हैं, प्लानिंग है, वो सब हमारे सामने खड़े होते हैं। बस हम इनके ही चिंतन में भूत और भविष्य और जो वर्तमान है हम उससे चूक रहे हैं। और
आगे की कल्पनाएं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, या उस समय ऐसा करा था, उस समय ऐसा हो गया था, उस समय ये चिंतन हमारे चलते रहते हैं। तो इन चिंतनों से ऊपर उठने के लिए फिर ये साधनाएं बताई जाती हैं कि भाई थोड़े समय तक आप नाम जप करो, आप मंत्र जप करो, आप ग्रंथों का स्वाध्याय करो। करना वही है कि अपने अंतरस्थ जो परमात्मा है उसके निकट बैठना है। उपासना मतलब नज़दीक बैठना है। उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे तो हमारा मन अभी यत्र तत्र बहुत भटकता था। उसके लिए, उसको रोकने के लिए ये सब व्यवस्थाएं दी। किसी प्रकार से ये मन जो है अपने अंदर आ जाए। अभी बहुत भटक रहा है, बाहर भटक रहा है, क्योंकि इसको लगाव है कि वहाँ से हमको सुख मिल जाएगा, वहाँ से सुख मिल जाएगा। थोड़े समय में जब अनुभव में होता है, अंदर से अनुभव होता है कि ना तो किसी व्यक्ति से सुख मिल पाता है, ना पदार्थ से सुख मिल पाता है, ना पैसे से सुख मिल पाता है, ना पद प्रतिष्ठा से सुख मिल पाता है। ये अंदर से अनुभव होता है। जब तक आप संसार को अच्छे ढंग से नहीं भोगोगे, तेन त्यक्तेन भुंजी था, भोगों को भोगने से त्याग हो। भोगों में आसक्ति हो रही है तो आपने भोग को भोगा नहीं है। अगर आप भोजन के रहस्य को किसी भी अच्छे ढंग से कर लोगे भोजन, तो आपको उसके प्रति फिर त्याग हो जाएगा, पूर्णता का। उसको आप समझ गए हो, और जब तक नहीं समझे हो तब तक उसके प्रति आसक्ति बनी रहती है, उसके प्रति आकर्षण है। संसार के जितने भी आकर्षण है वो सब नासमझी के कारण। और जिस दिन समझ आ जाएगी तो ये सब आकर्षण टूटने वाले हैं, छूटने वाले हैं। आप संसार की असारता समझ जाओगे कि जिस पैसे के लिए हम इतने ललायत हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, इससे सुख मिलता ही नहीं। आज तक किसी को नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। फिर भी सारा संसार जो है उसके प्रति दौड़ रहा है। हम हमेशा कहा करते हैं कि उसके उपार्जन में कष्ट, उसके संरक्षण में कष्ट, उसके नष्ट होने में कष्ट। बताओ, तीनों स्थितियों में वो कष्ट देने वाला है, और फिर हम उसके पीछे ही दौड़ते चले जा रहे हैं। ये जितने भी उच्च पदों पे बैठे हुए हैं उनको हमेशा भय बना हुआ है कि कहीं कुर्सी ना छिन जाए, ये हमारी पद प्रतिष्ठा ना दूर हो जाए। साधु वेश में जो हैं, अगर बहुत सम्मान मिल गया है तो उनको लगता है कि कल दुनिया हमको मान देना कम ना कर दे। दंभ करते हैं, उसके पीछे पाखंड करते हैं, अपने आप को वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे हैं, और अंदर से तो खोखले हैं। इसीलिए जो अवधूत स्थिति में संत हैं, जो परमहंस कोटि के संत हैं, वो कभी भी ये सब दिखावा नहीं करते। कभी वो पिशाचवत हैं, कभी बालकवत हैं, कभी जड़वत हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, क्योंकि उनको दुनिया को आकर्षित करके कुछ पाना नहीं है, अंदर से वो तृप्त है। और साधारण रूप में जो लोग हैं वो सोचते हैं कि अगर हम अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं, तो हमको कौन मान देगा। उनकी धारणा इस प्रकार की है, समाज को आकर्षित करने के लिए है। तो जब अंदर से तृप्ति होती है और समझ आती है, समझ से ही सब खेल है, ये सब कहने से नहीं। ये बात आप लाख बार सुन लो कि धन में सुख नहीं है, परंतु जब आपके अनुभव में आएगा कि धन की असारता, धन की मतलब निरर्थकता, मतलब बेकार है, ये अंदर से समझ में आ जाए, फिर आपको उसके प्रति आकर्षण नहीं रहेगा। परंतु जब तक उसमें आपको कुछ सार दिखाई दे रहा है, तो आपने अगर ये सब चॉकलेट वगैरह खूब चखी है, खाई है, तो फिर समझ में आता है कि इसमें और बहुत से बच्चे हैं तो उनको उसके प्रति, सिर्फ बच्चे
तात्पर्य ये था कि बच्चे लोग को जब कभी भी भगवान की तरफ आकर्षित कर रहा होता है तो उनको कुछ बताना पड़ा कि ये मिलेगा बच्चों में करेंगे तो उन्होंने नहीं, वो बात तो ठीक है। और जैसे अगर आपने कहा कि परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे, परमात्मा हमारी प्रार्थना सुनते हैं और वो जो हम उनसे मांगेंगे वो हमको मिलेगा, परंतु ये बात में क्या है, कभी कभी हो सकता है कि परमात्मा हमारी आकांक्षा पूरी कर दें और कभी ऐसा है कि आकांक्षा पूरी नहीं करें तो फिर हमको लगता नहीं वो परमात्मा तो सुनता नहीं है हमारी प्रार्थना, तो वो जो धारणा है और वो उनको फिर परमात्मा से दूर फेंक देगी। इसलिए परमात्मा के सामने हम कुछ मांगे और हम पाएँ, उससे परमात्मा के निकट जाएँ, कभी नहीं पहुँच पाएंगे। और जय श्री राम। श्री राम बोलो बेटा। हाँ, श्री राम। तो जिनकी